Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel SV Kunti Bakshi Biology. How are you all? Okay, good. Let's start the next topic. In previous classes we are studying about acquired immunity and also study about innate immunity and what is the innate immunity, acquired immunity, and what is the T cells, humoral immunity and सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, तो हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ द ह्यूमरल इम्यूनिटी. क्या होता है दैट टाइप ऑफ सेल, मतलब वैसी इम्यूनिटी जो टी सेल से मिलती है ना, टी सेल से मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. एंड दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज गिवन फ्रॉम बी सेल्स. ठीक है, इज दिस क्लियर? ह्यूमरल इम्यूनिटी ध्यान देंगे, ठीक है ना. और नेक्स्ट क्या था, सेकेंड वन इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. आज रेड मार्कर है, कोई नहीं, पढ़ने से मतलब है, कलर क्या है वो इतना मैटर नहीं करता है. एक्चुअली अनकंडीशनली जो ब्लू इंक था वो बहुत लाइटली चल रहा है, तो मैंने रेड वाला यूज़ कर लिया. एनीवे, दैट्स नॉट मैटर. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी गिवन बाय टी सेल्स, ठीक है ना. वैसी इम्यूनिटी जो हमें टी सेल से मिलती है. ओके, टी सेल से, दिस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. और दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हमें बी सेल से मिलती है, विच इज गिवन फ्रॉम मतलब विच इज गेटिंग फ्रॉम बी सेल्स, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी. ओके, जो बी सेल से मिलता है ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाता है, जो टी सेल से मिलता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाता है. ठीक है ना. एक्चुअली ये बी सेल्स और टी सेल्स क्या हैं, ये मैंने बात किया था, आपको बताया था. दिस इज द लिम्फोसाइट्स. क्या है? लिम्फोसाइट्स. एंड लिम्फोसाइट्स इज व्हाट, जस्ट WBCs ना. क्या है WBC? आपने पढ़ा होगा, जब ब्लड सेल्स काउंट होता है तो उसमें WBC भी काउंट होता है. तो उसमें क्या होता है, एक ये लिम्फोसाइट्स आता है. लिम्फोसाइट कितने तरह के होते हैं? वी सेल्स, दो टाइप के होते हैं, वी सेल्स एंड टी सेल्स. ठीक है, वी सेल्स और टी सेल्स होते हैं. एक्चुअली ये बनते कहाँ हैं? वी सेल्स और टी सेल्स कहाँ बनते हैं? मैंने बताया था आपको, बोन मैरो में. कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में. Sorry, where is this made of? This is made in made of bone marrow. But ये जो T cells हैं, ये इसका मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस में. This is goes to thymus for maturation. ठीक है ना. मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस में. Is this clear? इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. ये मैंने बस थोड़ा सा रिमाइंड कराया है आपको. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या था, कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, कि पहले हम लोग बात करेंगे कि कल हमने देखा था कि जो हमको इन्फेक्शन अगर लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि टी सेल्स जो होता है वो हेल्प करता है इसमें. ठीक है ना, इन्फेक्शन को पहचानने में. उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है जो क्या करता है, इन्फेक्शन को किल करता है ना, या उसको रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करता है. एंड देन उसके बाद क्या करता है कि उसको इन्फॉर्म करता है, देन इन्फॉर्म देम टू किल दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन. साइटोटॉक्सिक सेल्स को और इन्फॉर्म करता है. तो ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? मान लीजिए कि इन्फेक्शन आया, तो उसको कैसे एक्टिव करेगा
और कैसे इन्फॉर्म करेगा, ये थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप का सेल होता है, एक नॉर्मल सेल होता है, एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है ना, होता है ना। एक क्या होता है, नॉर्मल सेल होता है, और ये हम लोग बना देते हैं, ये एक ब्लड सेल्स हो गया। अब हम बात करेंगे जो नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल होता है, और ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक्चुअली ये क्या होता है कि जो मान लीजिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया, ठीक है ना, किसी बॉडी में जब इन्फेक्शन अटैक करता है तो मैक्सिमम क्या होता है कि वो उसी समय या तो उसको किल कर देता है, ठीक है ना, यही होता है ना कि जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन है उसको बॉडी किल कर देता है। जब उसके मतलब जस्ट सपोज ऐसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई कंट्री है या कोई ऐसा आर्मी फोर्स है या फिर कोई टीम है, मान लीजिए उसमें कोई फॉरेन या फिर कोई आतंकवादी या फिर जैसे कि एनिमी है उसको अटैक कर दिया, तो पहले वो क्या करेगा कि जो नॉर्मल है तो वो सारी क्या करेंगे, पहले उससे फाइट करेंगे, मतलब उससे फाइट करेंगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उससे फाइट करते हैं, जो प्रेजेंटिंग है वो उससे फाइट करेगा। अगर उसके कंट्रोल में नहीं हुआ, मतलब जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो, मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम अपने अपर लेवल में ले जाते हैं, है ना, अपने सीनियर्स के पास ले जाते हैं जो कैपेबल है कि उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक दिस ऑल आर हैपेंड इन आवर बॉडी इन सिचुएशन व्हेन any antigen and any infections are attacked to our body, ठीक है। तो जो कोई भी अगर मतलब हमारे इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी को जब अटैक करता है तो पहले क्या है, बॉडी उससे फाइट करती है और एट ए टाइम उसको किल कर देती है। इन अदर सिचुएशन अगर वो किल नहीं कर पाती है, अगर उससे फाइट नहीं कर पाती है, तो वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। किसका हेल्प लेगी? टी सेल्स का, ठीक है ना। तो कैसे करेगा, मतलब कैसे हम ये इंडिकेट करेंगे उसको, मतलब जनरेट करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, है क्लू कैसे देंगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, तुम आओ और इसको मारो, ठीक है। या जैसे कि मान लीजिए हमारा कंट्री है, मान लीजिए उस पर कोई फॉरेनर अटैक किया, हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, और जब तक सिचुएशन कंट्रोल में है हमने किया लड़ा, लास्ट तक लड़ा, ठीक है ना। जब देख रहे हैं कि हमारे कुछ कंट्रोल में नहीं है तो हम उसको साइन देंगे कि लो अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, तुम आओ और अब तुम संभालो इसको, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट कि बॉडी भी हमारा ऐसा कुछ साइन देता है तो एक्टिव करता है और टी सेल्स को, और टी सेल्स जो हेल्पर टी सेल है वो क्या करता है, साइटोटॉक्सिक सेल को इन्फॉर्म करता है, और साइटोटॉक्सिक सेल आता है और वो आके जो इन्फेक्शन है मतलब एंटीजन है उसको किल करता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो बॉडी है इट शुड बी रिकॉग्नाइज दैट विच इज़ माइन एंड विच इज़ नॉट माइन, मतलब कि कौन सा सेल्फ सेल है, कौन सा नॉन सेल्फ है, मतलब किसको हमें मारना है और किसको नहीं मारना, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसलिए तो होता क्या है कि जो इन्फेक्शन इंटर किया हमारे बॉडी में, यहाँ जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वहाँ चारों तरफ से रिसेप्टर पे वो जो एंटीजन है वहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो इन्फेक्शन का एंटीजन है वो सारे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जब बाइंड हो गया तो वो क्या किया कि एक्टिव किया, किसको, टी सेल्स को एक्टिव किया, जो हेल्पर टी सेल्स है वो गया और साइटोटॉक्सिक सेल को, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिव किया, इन्फॉर्म किया, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट कर दिया। वो आया तब वो देखेगा कि अच्छा ये मतलब हमारा जो मतलब
पूरे सेल को वो किल नहीं करेगा, है ना। पूरे अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं हो कि हम ये मेरा है कि कौन अपना है कौन नहीं है। मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, ठीक है ना, तो बचपन से हमारे अंदर ये मतलब बना होता है कि कौन मेरे रिलेटिव है कौन नहीं है, किनके साथ हमें कैसे ट्रीट करना है ना। या एक बॉन्डिंग बना हुआ है, एक लिमिट है हमारे रिलेशनशिप के बीच में, है ना। भाई बहन है, मम्मी पापा है, या फिर अदर रिलेटिव है, उनके अंदर एक बॉन्ड बना हुआ है, एक हमारे अंदर एक मेमोरी बनी हुई है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किससे कितना डिस्टेंस रखना है, नहीं रखना है। आई कैन नो दिस, है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें भी ये रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, वो होता है कि MSc1 एंड MSc2, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, MH। जो नॉर्मल सेल है वहाँ पे क्या होता है, MSc1 होता है, और जो ये मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वहाँ पे क्या होता है, MSc2 होता है। इज दिस क्लियर? इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर, क्या होता है, मेजर हिस्टो, ठीक है ना, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब देखिएगा ये क्या है ना कि ये इट कैन बी रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, इट कैन बी रिकॉग्नाइज। तो कौन अपना है कौन मतलब हमारा नहीं है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ आता है तो इसको पता चलता है कि अच्छा इसको मारना है, ठीक है ना, पूरे सेल को नहीं मारना है। किसको मारना है, एंटीजन को मारना है। जो इन्फेक्शन का एंटीजन बाइंड हुआ है रिसेप्टर पे, उसको किल करना है, तो वो उसको किल कर देता है। इज दिस क्लियर? दैट इज, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, उसके बाद क्या हम देखेंगे, वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है बी सेल को, टी सेल को एक्टिव कर देता है, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सारे फंडा हो गए कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो इन्फेक्शन आया है उसको कैसे किल करना है, हमारे अपने सेल को किल करना है या इन्फेक्शन को किल करना है। अगर ये इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, अगर ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता तो क्या होता, वो अपने ही सेल को मार देता, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में कोई सेल बचता ही नहीं, है ना। और क्या कहते हैं कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो उसके दो टाइप होते हैं। डू यू नो दैट? क्या होता है, एक मैक्रोफेज होता है, क्या होता है, मैक्रोफेज, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है, जल्दी से बताइए, डेंड्राइट सेल, ठीक है ना। क्या होता है, डेंड्राइट सेल, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे जो बी सेल है, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमने देखा बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, और वहीं पे क्या होता है, मैच्योर होता है, वहीं पे क्या होता है, मैच्योर भी होता है, कौन, बी सेल, ठीक है ना। उसके बाद ये मतलब जो इन्फेक्शन है उसको किल करने में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या करता है कि केमिकल रिलीज करता है, एक मतलब साइन मतलब प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि हेल्पर टी सेल आता है और ले जाके उसको इन्फॉर्म करता है, किसको, साइटोटॉक्सिक सेल को इन्फॉर्म करता है कि अरे उठो ये मतलब कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ, ये तुम्हारा जो मतलब स्पेसिफिक ये वाला इन्फेक्शन है, तुमको वहाँ पे ऐसे मतलब मारना है, इसको मारना है, ठीक है ना। तो वो जाता है तो उसको बताता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्टली बी सेल इन्वॉल्व नहीं होता है किसी इन्फेक्शन को मारने के लिए। वो क्या करता है, वो किसकी मदद लेता है, टी सेल्स की मदद लेता है, ठीक है ना। बी सेल क्या करता है, मेमोरी बनाता है, ठीक है ना, लेकिन टी सेल क्या करता है, उसको वो क्या करता है, मेमोरी बनाता है, और क्या करता है, इफेक्टर बी सेल या फिर प्लाज्मा सेल होता है, ठीक है ना, उसको मतलब इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है बताइए, एंटीबॉडीज बनाता है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं किसमें बी सेल्स में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बताए थे हम, क्या बताए थे उसमें वही बताएं, साइटोटॉक्सिक सेल जो होता है वो क्या करता है कि इन्फेक्शन को किल करता है, डायरेक्टली किल करता है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है किसका, सबसे बड़ा रोल जो होता है साइटोटॉक्सिक सेल का, कि वो उसके अंदर मतलब ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बताएं हम कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान सकता है, विच हेल्प इन ड्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना। ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि जैसे कि होता है ना, किसी का किडनी फेल्योर हो गया, किसी का हार्ट फेल्योर हो गया, तो उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। आप देखिए हो कभी कि मतलब डॉक्टर किसी का भी मतलब मान लो कि मेरा हार्ट फेल्योर हो गया, तो कभी देखा है कि किसी का भी हार्ट ला के लगा दे, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना। अगर किसी का भी हार्ट अगर लग जाता है तो कैन आई लाइव, नहीं। उससे क्या होता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो ड्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके थ्रू वो तुरंत हमारे मतलब जो हार्ट है मतलब उसको रिजेक्ट कर देगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। वो अपना सेल को पहचानता है। तो जो सिबलिंग होते हैं, रिलेटिव मतलब मम्मी पापा हो गए, पेरेंट्स हो गए, या मैच किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ड्राफ्ट मतलब मैचिंग होता है वो करके और तब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली हम किसी का भी उठा के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइटोटॉक्सिक सेल का एक मेन रोल होता है ड्राफ्ट रिजेक्शन का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब क्या करता है कि ये क्या करता है, रिलीज करता है केमिकल सेल जो मतलब साइटोटॉक्सिन लाइक होता है। तो उसको क्या होता है कि जो मतलब इन्फेक्शन है उसको वो किल करता है। एक हम जल्दी से देख लेंगे क्या, एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज आ रहा था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, थोड़ा बहुत हम बस देख के और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, एंटीबॉडीज़ के बारे में बार बार हम पढ़ा रहे हैं, नाम लेना तो बहुत कुछ आप लोग जान ही गए होंगे। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई शेप होता है, होता है ना जी। ये क्या हो गया, हैवी चेन हो गया। ये क्या है, लाइट चेन है। ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, बाइंड करता है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। इट हैव टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन, टू light chain and two heavy chain. Is this clear? समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एंटीबॉडी हमने देख लिया। अब शुरू से बताइए हमको, इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा हम उसका टाइप देखते चलेंगे, ठीक है ना। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, बाय बर्थ होता है। एक्वायर्ड क्या होता है, आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा बस देखते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब जो दूसरा डिफरेंशिएशन है वो देखेंगे। तो दूसरा डिफरेंशिएशन क्या है इसका, हाँ वो बोलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ, एक तो हमने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी और सॉरी, लिख तो लेने दो यार, आप लोग को बढ़ाते बढ़ाते मैं लिख तो क्या रही हूँ, वही लिखने लग जाती हो, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने देखा था, एक देखा था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेकिन सेकंड हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।
चलिए ध्यान दीजिए, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बताएंगे क्या है, बताइए जल्दी बताइए। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो टाइम टेकन मतलब होता है, ठीक है ना, वो टाइम लेता है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, वो टाइम टेकन नहीं होता है, ठीक है ना। सेकंड इसका देखेंगे हम कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ये क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन द रेस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। क्या करता है, जल्दी से ध्यान दीजिए। पहला इसका कैरेक्टर क्या है, प्रोड्यूस, समझाते हैं प्रोड्यूस। अरे बाबू समझा तो रहे ना, पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। उसके बाद प्रोड्यूस, साथ साथ देखते चलिए, है ना। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। इज दिस क्लियर? इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेकंड कैरेक्टर क्या है, लॉन्ग लास्टिंग ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है ना। सेकंड क्या है, लॉन्ग लास्टिंग ऑफ मेमोरी सेल। इज दिस क्लियर? मेमोरी सेल, है ना। क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है किसका, मेमोरी से, मतलब कि जो मेमोरी होता है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन पहली बार है, मैंने पढ़ाया था आपको कि इन्फेक्शन जो फर्स्ट टाइम आता है तो वो क्या करता है कि स्लो रिस्पॉन्स करता है, एंड आफ्टर डैट वो क्या करता है, एक मेमोरी बना देता है हमारे बॉडीज़ के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन फिर से अटैक करता है तो वो वेरी फास्ट, उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो वेरी फास्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत फास्ट हो जाता है। तो तुरंत तुरंत वो मतलब सारी सिचुएशन को समझने लगता है और तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स देने लगता है, रिएक्शन देने लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि हमने देखा एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और मेमोरी सेल को मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेमोरी सेल बनाता है, ठीक है। अब इसमें भी होता है दो टाइप का, इसके भी दो टाइप होते हैं, किसके, एक्टिव इम्यूनिटी के। तो पहला क्या होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और व्हाट इज द आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये पहला क्या हो गया, आरटी, इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर देते हैं, फिर इसको बाद में लिख लेंगे, ऐसे ध्यान से आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका तो हो गया था आपको एक्टिव इम्यूनिटी, इसका जो सेकंड था वो पैसिव था, पैसिव इम्यूनिटी, इसको इधर रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हम इसका बात करेंगे, इसका भी दो पार्ट है। पहला क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और सेकेंड इज क्या है, आर्टिफिशियल। बस ध्यान देने की जरूरत है, याद करना बहुत इजी है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इज दिस क्लियर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बस समझ लीजिए ना, याद तो यूं ही हो जाएगा। पहले समझ लो, दूसरा बार भी देखोगे तो याद भी हो जाएगा, समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। रट्टा मारोगे तो फिर मतलब बार बार कहती हो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, नोट बनाने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। समझ लोगे तो फिर ना रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना समीक्षा मैम का जो नोट्स है बोलती है उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। इसलिए चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहे थे कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। नेचुरल मीन्स क्या होता है कि जो मतलब नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है कि जो मैन मेड हो, मतलब कि खुद से इंड्यूस किया जाए या खुद से बनाया जाए, ठीक है ना। तो हो जाए आर्टिफिशियल। इतना तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में आप डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हो। इज दिस क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, हमने देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है उसको प्रोड्यूस करना,
ठीक है ना, इन द रेस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपको कि कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्प्स हो गया, मिजल्स हो गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो अगर एक बार हो जाता है तो ये मतलब क्या होता है कि एक बार ये मेजर इन्फेक्शन है, तो एक बार जब हो जाता है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी को, तो वो क्या करता है, एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइम में जब उसका जो इन्फेक्शन है हमारे को अटैक करेगा, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी हुई है ना, उसके अगेंस्ट फाइट करने की, तो वो तुरंत उस इन्फेक्शन को किल कर देगा, तो वो दोबारा हमारे को इन्फेक्शन नहीं होगा। दैट्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, इज दिस क्लियर। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, ठीक है ना, ये सारे हो गए। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन, अब हम समझाते हैं कि वैक्सीन क्यों है। अब देखिए कि जैसे कि कोई रेसिस्टेंस इंड्यूस्ड किया गया बाय वैक्सीन, मतलब कोई भी रेसिस्टेंस जब हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं वैक्सीन के द्वारा, तो जस्ट सपोज कि जब छोटे बच्चे हैं और बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत सारा हम लोग वैक्सीन दिलवाते हैं। आप देखते हो कि बच्चों को जब वैक्सीन दिलाता है तो उन्हें फीवर आ जाता है। व्हाई दिस हैपेंड? क्योंकि पहली बार जब हम अब बॉडी के अंदर किसी मतलब इम्यूनिटी को मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है ना वो स्लो होता है, तो उसको समझने में उसको टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी नहीं हुई है। तो आप फर्स्ट टाइम जब बॉडी के अंदर मतलब कि उस रेसिस्टेंस को मतलब इम्यूनिटी को इंड्यूस करेंगे वैक्सीन थ्रू वैक्सीन, तो हमारा बॉडी क्या करेगा उसके अगेंस्ट में, मतलब कि थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगेगा ना, तो वो रिएक्शन देता है, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, एंड ऐसे ही सर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट सपोज कि अभी मतलब ट्रेंड में है, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जो कोविड का वैक्सीन है, ठीक है ना, तो आप देखे होंगे कि जब फर्स्ट टाइम में कोविड का वैक्सीन फर्स्ट डोज लगा तो मैक्सिमम क्या मतलब जनरली सबको फीवर आ गया। क्यों? क्योंकि उस इम्यूनिटी को हमारा बॉडी समझने में थोड़ा कुछ वक्त लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे को फीवर आ गया, मतलब मैक्सिमम लोगों को तरह तरह की चीज़ें होने लगी, है ना, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। अब किसी का इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या होता है कि उस मतलब वो क्या करता है कि उसका मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो वीक है, ठीक है ना, जो वीक है उसको ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में कोई चीज़, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और फिर रेस्पॉन्स देता है। इज दिस क्लियर? तो वो वैक्सीन हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि हम लोग एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और इसमें होता है कि दो तरह का है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एग्जांपल हो गया आपको चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और मिजल्स हो गया या फिर मम्प्स हो गया, ठीक है। एंड सेकंड में बात करें अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, तो इसमें हम वैक्सीन का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके लिए चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा है और रियली इज दिस हेल्पफुल फॉर यू माय और कंटेंट्स, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस मैं मतलब कि फिर से आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मतलब सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरे को समझ में आता है कि उन बच्चों तक मेरे मटेरियल या मेरे कंटेंट पहुंच पा रहे हैं जिन्हें सच में इनकी नीड है।
और मुझे अच्छा लगता है, और फिर मैं और सारे कंटेंट और नीड बेसिस और क्लास वाइज में लेके आऊँगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दूसरा नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो सेकेंड इसका क्या था, पैसिव इम्यूनिटी था। इसके भी दो टाइप हैं, इसमें भी दो टाइप है, पैसिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप हैं। तो ये क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम देखते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी होता क्या है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि कोई चीज़ रेडीमेड होता है, मतलब बना बनाया। रेडीमेड किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई हम कपड़ा ला के अपना खुद से बना रहे, सिल रहे हैं, हैंडमेड हो गया ना, मतलब कि और बना बनाया हमको वापस से मिल गया, तो रेडीमेड। खाना बना बनाया मिल गया, अरे हम लोग आज तो रेडीमेड खा रहे हैं, घर पे नहीं बना रहे हैं ना, लाइक दैट। तो रेडीमेड बना बनाया अगर मेरे को मिल गया, मेरे बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई इम्यूनिटी या फिर इन्फेक्शन से फाइट नहीं करना पड़ा, मेरे को सफ़र नहीं करना पड़ा, और बना बनाया मेरे को मिल गया, है ना। तो that type of immunity and that type of immunity are called passive immunity, मतलब कि रेडीमेड, ठीक है ना। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड टू आवर बॉडी to protect our body from foreign agent. So that type of antibodies are called that type of immunity are called passive immunities. Do you getting my point? देखिए, रेडीमेड एंटीबॉडी मतलब हम लोग एक्टिव में क्या देखें कि हमारे को इन्फेक्शन हुआ और इम्यूनिटी हमारे अंदर बनी, इसलिए। दूसरा देखिए कि वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाई गई, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल ये दोनों क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर बना इम्यूनिटी, ठीक है ना। बट इन द केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ये दोनों काम नहीं हो रहा है ना। रेडीमेड मेरे को बना बनाया मिल रहा है, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसके भी दो टाइप होते हैं, और इसके पहले लिख लीजिए, इसके कैरेक्टर लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। रेडीमेड एंटीबॉडी इंड्यूस्ड आर नहीं, यहाँ पे ये लिख दीजिए ना, डायरेक्टली इंजेक्टेड टू आवर बॉडी, डायरेक्टली इंजेक्टेड टू आवर बॉडी, देखिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन बॉडी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन एजेंट, ठीक है ना, फॉरेन एजेंट। हाँ, तो जो हमारे देश का नहीं है उसको फॉरेन ही बोलेंगे ना, तो जस्ट लाइक दैट, फॉरेन एजेंट, ठीक है ना। थोड़ा कफ परेशान कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा लाउडली बोलने पे थोड़ा सा खराश आ जा रहा है, इससे। ओके, इट्स ओके। तो ये क्या है कि सेकंड कैरेक्टर क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा कि जो रेडीमेड एंटीबॉडी हो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टर क्या है कि नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा, ये मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ, सेंटेंस आप खुद से बनाइएगा, इसके लिए समझ जाइएगा तो एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख लीजिएगा, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो समझना ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इमीडिएट रिलीफ, मतलब इसमें तुरंत रिलीफ मिलता है। तो ये क्या है, ये सारे इसके कैरेक्टर हो गए। नोट डाउन कर लिया आपने, नहीं किया होगा तो बैक में जाके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके हम जो दो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला क्या है, नेचुरल, पूरा लिखने की ज़रूरत है क्या जी, समझ नहीं जाओगे आप लोग। चलिए बस
ऐसे ही लिख देते हैं, नेचुरल लिख ही देते हैं यार, क्या करें। पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी पी और आई लिख दिया, समझ जाना भाई आप लोग। चलिए सॉरी, हाँ ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, पी आई लिख दिया मैंने। चलिए इतना से समझ ही जाएंगे, इतना तो कर लो यार। चलो मैम इतना मेहनत करती है, थोड़ा आप लोग भी कर लिया करो। चलिए तो नेचुरल इम्यूनिटी में हम सबसे पहले आपको एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा आपको प्लासेंटा, ठीक है। और एग्जांपल दे दें, कोलोस्ट्रम, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं, बस आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपको, आर्टिफिशियल में ATS, एंटी टिटनस सेरम, ठीक है ना। जो कब दिया जाता है, टिटनस का इंजेक्शन कब दिया जाता है, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्लासेंटा डू यू नो व्हाट इज द प्लासेंटा? बायो के स्टूडेंट हो, इतना तो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्या है ना कि जो मतलब एंटीबॉडी है वो ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से, ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, ठीक है ना। मदर टू फिटस, हाँ फिटस भी कह सकते हैं, फिटस ही कहेंगे क्योंकि मतलब फिटस आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने चाइल्ड बोला, ठीक है ना। ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्लासेंटा। इसका बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो ट्रांसफर होता है कहाँ से, फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। जैसे एट द बर्थ टाइम आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए कि ये बेबी है, मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगी अभी, तो ये इसका नाभि हो गया और इससे एक अटैच होता है, ये माँ है, ये इसके नाभि से अटैच होता है, ठीक है ना। तो डैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। वो क्या है, प्लासेंटा, उसके थ्रू, मतलब देखते हो ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जो फीडिंग होता है बच्चे जो मतलब खाते पीते हैं, ठीक है ना, जो उनको न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, प्लासेंटा के थ्रू मिलता है, मदर से फिटस में, ठीक है ना। तो बर्थ टाइम में जब बर्थ होता है बेबी का, तो उस टाइम में जो फिटस होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्लासेंटा के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफर होता है, कौन सा बताइए, प्लासेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है, IgG। कौन सा एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है, IgG। ये एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा के थ्रू ये फिटस के बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन भी आता है नीट में कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, एक यही एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। इज दिस क्लियर, ठीक है ना, क्या, IgG, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्या है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। ये क्या है आपको, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, येलो कलर का होता है। आफ्टर डिलीवरी जब जो मदर होती है, जो उसका मतलब फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है वो येलो कलर का होता है, जिसमें कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है, बताइए जल्दी। कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है,
IgA, ध्यान रखिएगा। IgG किस में पाया जाता है? IgG एंटीबॉडी जो होता है उसको किस में पाया जाता है? प्लासेंटा में, जो मतलब प्लासेंटा के थ्रू मतलब मदर से चाइल्ड में जाता है। और जो कोलेस्ट्रम है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वो येलोइश कलर का होता है, जो सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है ताकि जो मतलब आफ्टर बर्थ जो बच्चों में इन्फेक्शन हो मतलब उससे वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है मतलब ब्रेस्ट से मदर के थ्रू, तो वो उसको फीड कराया जाता है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ATS। ATS क्या है? एंटी टिटेनस सेरम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसमें देख लिया आप लोग ने। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या हुआ? प्लासेंटा में कौन सा एंटीबॉडीज होता है? IgG होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? येलोइश कलर का होता है, फर्स्ट मिल्क होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मदर ब्रेस्ट, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। एंड व्हाट इज द एंटीबॉडीज फाउंड इन which antibody found in colostrum? IgA. Is this clear? And what is the example of artificial passive immunity? ATS, anti-tetanus serum, ठीक है ना। Is this clear? Okay, go ahead. अब हम थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ को रिमाइंड करेंगे और क्लियर करेंगे। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। लाइन ऑफ डिफेंस एक बार हम रिवाइंड करेंगे। थ्री टाइप होता है। पहला क्या होता है? फर्स्ट ऐसे ही लिखेंगे ना, आप देखिएगा। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फिजिकल या फिजियोलॉजिकल। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? साइटोकाइन बैरियर या सेलुलर बैरियर? साइटोकाइन बैरियर या सेलुलर बैरियर, ठीक है ना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वोल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। अब देखिए, जैसे कि बच्चों का जन्म होता है तो फर्स्ट क्या होता है कि फिजिकल जो या फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है वही वर्क करता है, वही मतलब इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? सेलुलर बैरियर होता है जो आपको केमिकल रिलीज करता है टाइप ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद जो होल इन्फेक्शन से मतलब प्रोटेक्ट करता है, लाइन ऑफ डिफेंस है, वो क्या है? पूरे वोल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि जितना भी इन्फेक्शन को, बड़े बड़े इन्फेक्शन को किल करने का एंड उससे प्रोटेक्ट करने का जो कैपेबिलिटी है वो वोल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मतलब इंडिया में उसमें बहुत छोटे से लेके बड़े एक ग्रुप बनाए गए हैं डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट लाइक दैट हमारे बॉडी में ये सारे लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। इज दिस क्लियर? नाउ आई होप कि सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आए होंगे, ओके। तो फिर हम मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर and with a new topic and further topic, okay। और ऐसे ही बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं उसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरा जो भी लेक्चर है उसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय।